मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन मास्क जरूर लगाइए। वोट तो क्या होता है ना, जो सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा, क्लियर वोट उसी को देना है। चुनाव से ठीक पहले 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। अब वो सत्ता के लिए हो या किसी के लिए भी हो। लखनऊ घूमते घूमते हमें एक नज़ारा दिखाई दिया, केसरिया कुल्फी। मेहमान को चखाना नहीं, टिक जाएगा। जो पार्टी लोगों के लिए काम करे उसको ही मेरे हिसाब से आना चाहिए। योगी साहब या मोदी साहब आने वाले होते हैं तभी यहाँ की सड़कें रातें रात जो है रिपेयर करवाई जाती। उस समय सर मैं यहाँ पे था नहीं, मैं तो अभी पिछले 4 वर्षों में यहाँ आया हूँ। तो इस सरकार में कानून व्यवस्था ठीक है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी कह दिया है कि भाई देखिए ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव को थोड़ा टालिए। लेकिन लगता नहीं कि टलेंगे, तो ऐसे में हम खुद पहुंच पड़े हैं अब लखनऊ, और एडिटर जी का काफिला वहां आ गया है जहां से यूपी की सत्ता चलती है। पुराना लखनऊ हो या फिर न्यू लखनऊ हो, हर जगह का हाल आपको बताएंगे और देखेंगे और जानेंगे कि आखिर अब लखनऊ के मन में क्या है। तो लखनऊ का दौरा करते करते हम उस जगह आ पहुंचे हैं जहां पर अब योगी सरकार चुनाव से ठीक पहले 1 करोड़ मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रही है। और इस समय मैं उस स्टेडियम में मौजूद हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टेडियम में, जिसका एकना नाम है, एकना स्पोर्ट्स स्टेडियम। अब तस्वीर को देखिए, चारों तरफ एक भव्य आयोजन किया गया है, और इस आयोजन में यहाँ सांकेतिक तौर पर ये नारे की आवाज़ सुन लीजिए पहले आप। तो जल्दी से एक यहाँ पे मौजूद जनता से बात कर लेते हैं और राय ले लेते हैं कि आखिर इस आयोजन पर उन सबका क्या सोच रहा है। भाई क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। तो यार ये बताओ कि तुम्हें टैब मिल रहा है कि लैपटॉप मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मैं बोला है स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा। स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों मिलेगा? तो एक मिलेगा दोनों में कुछ से। एक मिलेगा। तो कैसे चुनेंगे कि किसको देना है स्मार्टफोन, किसको टैबलेट? ऐसे बोला है कि मुझे मास्टर्स लोग है ना, जो मास्टर्स कर रहे हैं यहाँ से, उनको टैबलेट दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 3rd ईयर में उनको फ़ोन दिया जाएगा। उनको फ़ोन दिया जाएगा। तो तुम वोट डालते हो? बिल्कुल। 18 साल प्लस हो गए? हाँ, हो गया हूँ, 21 हो गया हूँ। तो ये बताओ कि इसको जब मिलेगा तो तुम्हारा मूड क्या लग रहा है इसको देख करके? टैब मिलेगा तो तुम इस बार वोट किसको देने जा रहे हो भाई? वोट तो क्या होता है ना, जो सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा, क्लियर वोट उसी को देना है। तो ये काम अच्छा कर रही है कि नहीं? कर रही है, अच्छा कर रही है लोग। अच्छा काम कर रही है। इससे क्या, बहुत जितने बच्चे लोग हैं ना, वो फोन नहीं, दिक्कत आती पढ़ने में। टैब और मोबाइल के चक्कर में तो नहीं बोल रहे हो ना ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारा रहता है अपना एक, उससे बोलता है। नहीं मैं तो और भी जो काम किए है ना उसके लगता है हाँ कोई अच्छा किया है। अच्छा ऐसा? अरे वाह वाह। बेटा आपका नाम क्या है? आतिका। 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 आतिका, ये बताओ आप लखनऊ से हो? कहाँ से हो? लखनऊ से। तो ये बताओ तुम्हें क्या मिल रहा है? लैपटॉप मिल रहा है, तो टैब मिल रहा है कि स्मार्टफोन? स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन से आप क्या करेंगी? हम अपनी पढ़ाई आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो मैं तो अभी एक हाथ में स्मार्टफोन देख रहा हूँ। ये मेरा नहीं है, नहीं मेरे भाई का है। तो ये बताओ कि ये आपको लगता है कि युवा लोगों के लिए हुआ या चुनाव के लिए हुआ, कैसा लग रहा है? ये तो उनका वोट पता है, युवाओं के लिए मिल रहा है। इसका चुनाव पे असर तो नहीं पड़ेगा? पड़ भी सकता है चुनाव पे भी। क्योंकि भाई युवा बहुत बड़े वोटर हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, युवाओं का बहुत बड़े वोटर है, उनका चुनाव पे असर होगा। अतुल त्रिपाठी। अतुल, कहाँ से हो? बलरामपुर से। बलरामपुर से। तुम्हें भी कुछ मिल रहा है? जी। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन। तो यार ये बताओ, स्मार्टफोन से तुम क्या करोगे? ये जो भी है पढ़ाई में मदद करेगा, ये सच्चाई। अब तो सुनने में आ गया क्लासेस खुल गई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया। जी ऑफलाइन हो गया। अब तो उतनी जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। नहीं, जैसे देख रहे हैं हम कि कोविड की नई वेव्स वगैरह जो जैसे ओमिक्रॉन या नए वायरसेस हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर से ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे। ऐसा नहीं लगता कि 2 साल पहले बटना चाहिए था, जब लॉकडाउन लगा उस समय ज़्यादा ज़रूरी था?
उस समय ज़रूरी था, लेकिन अब जैसे योजना जो होती है सरकार की वो आने में समय लगता है, उनमें कुछ टाइम लगता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग गया, चुनाव से जस्ट पहले आ गया। जहाँ तक चुनाव की बात है तो अगर डेमोक्रेसी है तो हर पार्टी जो है वो अपना ये काम करती है कि हाँ हमें समय पे आएगा तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है कि हमें वोट मिले, तो उसके लिए कोई भी होगा तो ये भी उसका तरीका है। जी हाँ तरीका, मतलब एक अच्छा काम है, लेकिन हाँ वोट लेना है ये तो हर एक सरकार के लिए है, तो उसके लिए अपनी अच्छा लगा आपसे बात करके भी। उद्घोषण उद्बोधन चल रहा है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम अपनी बातों को सिलसिला जारी रखते हैं। भाई इधर आओ, आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है? स्मार्टफोन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अचल यादव। आप कहाँ से आ रहे हैं? अटल लखनऊ विश्वविद्यालय। हाँ बेटा, आदर्श आनंद लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आप लोगों का तो कॉलेज खुल गया है ना? हम लोग यूनिवर्सिटी से हैं, मेन कैंपस। तो अब आप लोग को क्या फायदा होगा इसका? हम लोग को शिक्षा में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। जो डीजी जो समय है उसका शुरुआत की है उसके बारे में जानकारी मिलेगी हम लोग। जो नया पोर्टल शुरू हुआ है ये सब के बारे में, और जो अभ्युदय योजना चल रही है उसकी पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा। आरोप तो ये लग रहा है कि देखिए पहले भी लैपटॉप बांटा गया था चुनाव से, अखिलेश की सरकार में, यहाँ भी बांटा जा रहा है। ये चुनाव के लिए लग रहा है कि या फिर वाकई में कुछ चीज़ के पीछे लग रहा है? आप लोग लग रहा है चुनाव के पहले बांटा जा रहा है? चुनाव से ही सही, लेकिन बांटा जा रहा है एक अच्छी इंटेंशन के लिए। हो फायदा हम ही लोगों को ही है, अब वो सत्ता के लिए हो या किसी के लिए भी हो। चुनाव से ठीक पहले 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। वो पूरा स्टेडियम आपने देखा कि भरा हुआ है। और इस आयोजन के दौरान जितने छात्रों से हमने बात की तो उन्हें पहला उनकी प्रतिक्रिया कि भाई हाँ देखिए अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, कुछ तो मिल रहा है। अब उसका क्या असर है, क्या बाकी चीज़ें, उसमें भी फ़िलहाल उनको ज़्यादा रुचि नहीं थी बात करने में, लेकिन फिर भी कुछ का मानना है कि हाँ ये सियासत से पहले है, लेकिन अगर अच्छे काम के लिए मिल रहा है, हमारा कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लखनऊ घूमते घूमते हमें एक नज़ारा दिखाई दिया, केसरिया कुल्फ़ी, मेहमान को चखाना नहीं टिक जाएगा, और नीचे दुकान का नाम है लड्डू चाणक्य। तो वाकई यूपी की जनता चाणक्य है राजनीति की, कम से कम, क्योंकि यहीं की जनता तय करती है कि आखिर भारत के तख्त पर कौन बैठेगा। और ये लड्डू चाणक्य के ऊपर जो लाइन लिखी थी कि केसरिया कुल्फ़ी, चखाना नहीं वरना मेहमान टिक जाएगा। तो मेहमान, अगर हम यहाँ राजनीति की भाषा का उपयोग करें तो केसरिया कुल्फ़ी का स्वाद तो वाकई यूपी की जनता ने चख लिया है, लेकिन अब वो टिकाएगी कि नहीं टिकाएगी ये पता हमें लखनऊ से ही पता चलेगा, उनकी जनता से बात करके लगेगा। तो चलिए पता करते हैं लखनऊ की जनता इस बार किसकी कुल्फ़ी चट रही है। अरे भाई साहब आप बड़ा हंस रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए। आप सफाई कर्मचारी हैं कहाँ? नगर पालिका में? जी नगर निगम में साहब। नगर निगम में। ये बताइए कि इस बार अब क्या माहौल लग रहा है? साहब अच्छा तो माहौल है हमारे। नहीं, कौन जीत रहा है इस बार यूपी में चुनाव भाई? यूपी में हमारी सरकार ही जीतेगी, योगी जी हमारे। योगी जी जीतेंगे। हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट भी, हम लोग उन्हीं के अंडर में सब साहब है सब। अच्छा जी साहब, जी साहब। सब ठीक चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा साहब। पैसा ईसा तब ठीक ठाक आ रहा, खाना अनाज मिल रहा है? हाँ साहब, राशन भी मिल जाता है और थोड़ा टाइम पर वेतन भी आ जाता साहब। अच्छा, पहले नहीं आ रहा था? पहले नहीं आता था साहब। अच्छा, पहले नहीं आता। नहीं, अब तो हर महीने आ जाता साहब। हर महीने आ जाता है। पुराने लखनऊ के इमामबाड़ा इलाके में हम आ चुके हैं और हुसैनाबाद इलाका है ये। तो हुसैनाबाद के चौराहे बैठे थे तो भाई आप लोगों से मुलाकात हो गई, और चूँकि ये रोज़ सवारी ले जाते आते हैं तो आप तमाम चीज़ों के बारे में जानते भी होंगे, बहुत तरह की बातें भी होती होंगी। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। तो इस्माइल भाई ये बताओ कि इस बार चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल तो भैया अखिलेश भैया आना चाहिए इस बार। अच्छा। हमारे अखिलेश भैया ने काफ़ी लखनऊ में काम किया है। अच्छा। और यहाँ तक कि जो भी मतलब यहाँ का रोड अखिलेश भैया ने बनवाया। अच्छा। और यहाँ का सबसे बड़ा एशिया का पार्क ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश भैया ने बनवाया। और यहाँ तक मतलब जितनी भी मरम्मत पुराने लखनऊ की सब कुछ अखिलेश भैया ने करवाया। अखिलेश भैया ही आना चाहिए। तो यहाँ की सड़कों का तो वो हाल था, मतलब पूछा नहीं जा सकता है। जब मतलब यहाँ तक कि कोई मतलब योगी साहब या मोदी साहब आने वाले होते हैं तभी यहाँ की सड़कें रातें रात जो है रिपेयर करवाई जाती है, मतलब उस पर जो है थोड़ा बहुत जो है लेपा पोती करवा दी जाती है, वरना भैया वो तो सब यूँ ही है।
और वो सड़कें बनवाई जाती हैं, मतलब खास करके जिधर मतलब उनका आने का राउंड हो। बाकी जो इधर उधर की सड़कें हैं वो सब पूछिए ना कैसी हैं। मतलब अब रिक्शा पलटा कि जब पलटा अब ऐसा है, मतलब नाव कागज़ की नाव के तरीके मतलब है एकदम। भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। तो शाहिद भाई क्या लग रहा है इस बार लखनऊ का मूड क्या लग रहा है 5 विधानसभा सीटों में से? मेरा मूड यही है कि अखिलेश भाई आना चाहिए। बाकी राजनाथ सिंह अगर यहाँ के हैं तो वो किसी को नहीं देखते हैं, वो किसी को ना देखी ने। NRC में कितना बवाल मचा और कितना गरीब मरा, कितना कोरोना के पीरियड में गरीब मरा, लाशें जली कितनी, मेरे माँ बाप भी उसी में मरे। लेकिन अस्पताल लेके गए प्राइवेट तो वहाँ का एक दिन का खर्चा बताया गया 50,000 डेली। अब 50,000 डेली, 50,000 डेली। फाइमीना हॉस्पिटल लेके गए, रुखसाना हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बताया कि 50,000 डेली का पड़ेगा और सिलेंडर अपने पास से लाना पड़ेगा। तो मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं 50,000 डेली कहाँ से लाऊंगा? उसी पीरियड में मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। तो ये ना योगी सरकार ना मोदी सरकार, इन लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। बाकी ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई किसी के लिए नहीं जीते हैं। ये सब एक बकवास है। जब से भाजपा आई है तब से हिंदुस्तान में मनुष्यत छा गई। आपको लगता है कि कुछ विशेष काम नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे बदलाव होगा इस बार, ऐसा लग रहा है? जब अखिलेश आएंगे तभी बदलाव होगा। बाकी अगर भाजपा आएगी तो चाहे वो अबकी अगर भाजपा आई तो अबकी पूरी तरीके से, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, गरीब मर जाएगा, एकदम ही मर जाएगा। अब भी कोरोना के पीरियड में मरा है, अब तो ऐसे ही भी मर जाएगा अगर भाजपा भूले से भी आ गई। ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोग सवारियों को आना लाना ले जाना करते होंगे तो इसी इलाके में राउंड लगाते हैं? हर जगह हम लोग जाते हैं, लेकिन तो लोगों की बातचीत सुनते होंगे, कभी लगता होगा तो क्या उनका माहौल में क्या लग रहा है? उनका भी माहौल यही है कि सब दुख हैं, सभी दुखी हैं। चाहे वो हिंदू सवारी बैठे चाहे मुसलमान बैठे, सब यही कहते हैं कि भैया बहुत परेशान है, कारोबार से टूट गए हैं, क्या करें। जब से ये भाजपा सरकार आई है हम लोग को जीने नहीं दे रही है, लेकिन बस बोल नहीं पाते। सच जो बोलता है उसको जेल की सलाखें मिलती हैं और जो उन्हीं के साथ बोलता है उनको जो है वाहवाही मिलती है। तो सच बोलने वाले हमेशा पीछे है और झूठ बोलने वाला हमेशा आगे है। आप लखनऊ के रहने वाले? जी हाँ, बिल्कुल लखनऊ के रहने वाला। अपना थोड़ा परिचय देंगे? हाँ, मुफ्तीगंज काली गली में रहता हूँ जी जी। और छोटा इमामबाड़े के पास। मतलब हम लोग जो है बहुत परेशान हो गए इस पार्टी से। आ जाइए अभी आ जाइए। इस पार्टी से बहुत परेशान है हम लोग। जी जी। और कोई धंधा कारोबार नहीं है। और दूसरी बात है, ये मजहब दीन को करके सब बर्बाद कर रहे हैं इंसान को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। पहले सब हम लोग मिलजुल के धंधे पानी करते थे, अब इतनी वो कर दी है जो सब सत्यानाश हुआ हम लोग का कारोबार का, और कुछ मतलब बन नहीं रहा है कुछ। आप पेशे से कारोबारी हैं? हाँ, हम लोग कारोबार। आपका नाम क्या है? मेहदी कहते हैं। आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं लखनऊ का रहने वाला। जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, इलेक्शन में क्या मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, जो हालात हैं कोरोना के बाद, लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जो कारोबारी हालात, जो लोगों की पस्ती में पहुँचे हैं लोग, उनको उबारना पड़ेगा। कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी लोगों के लिए काम करेगी उसको ही मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि जो हालात पैदा हुए हैं उससे उबरने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, लोगों की मदद करना पड़ेगी, कारोबारों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे हल निकालना पड़ेंगे, टैक्स को देखना पड़ेगा कहाँ पे हम किसकी कैसी मदद कर सकते हैं। तो आपको लगता है कौन कर पाएगा? अभी जो पिछले 4 साढ़े 4 साल अभी सत्ता देखी है आपने, अब वो समाप्ति की तरफ अब नई सरकार का वक्त आने वाला है, तो आपको लगता है कि योगी इस मामले में खरे उतरे कि नहीं उतरे? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। मैं कोई किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल एक बात ये कह रहा हूँ, आम इंसान के हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि जो हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इस पार्टी के इस जो गवर्नमेंट है इसने कुछ ऐसा काम किया जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिले। तो ऐसी बात नहीं है। अगर इनको रहना है या अगर सत्ता में दोबारा भी आना है या किसी पार्टी को भी आना है, उसको सोचना ही होगा कि आम आदमी के लिए अगर काम करेगा जो, वही टिक पाएगा, वही रुक पाएगा। सर, आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश, आप यहीं लखनऊ के रहने वाले? हाँ जी, लखनऊ के रहने वाले। इसी इलाके के? नहीं, इस इलाके के नहीं, गोमती नगर के। गोमती नगर।
आपको क्या लग रहा है कि लखनऊ में इस बार चुनाव को लेकर क्या मूड चल रहा है? चुनाव का मूड तो अच्छा है, लेकिन मतदाता का मन भांपना अभी मुश्किल है, क्योंकि वोटर अब बहुत होशियार है और जो मुद्दे हैं ज़मीन का, सड़क का, पानी का, बिजली का, वो भूल के लोग अलग जगह उलझे हुए हैं। मेन मुद्दों से हम भ्रमित हो गए हैं। तो आपको लगता है कि मेन मुद्दे से हट गया है, तो मेन मुद्दा कहाँ लगता है, कौन उठा सकता है मेन मुद्दा? मेन मुद्दा तो जनता जनार्दन ही उठा सकता है। नहीं तो पिछले 4 साल 4.5 साल जो है योगी सरकार के अब खत्म होने जा रहे हैं, उसको अगर मैं बोलूँ 10 में से आपको नंबर देने तो कितने नंबर देंगे? देखिए साहब, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं नंबर देने वाला कौन होता हूँ? नहीं देखिए, आप ही सत्ता चुनते हैं और साधारण एक वोट से ही सरकार बनती है, तो सरकार को जज करना तो जनता का ही काम है। वैसे मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा योगी। 10 में से 9 देंगे। और अखिलेश की सरकार से उसकी सरकार से अगर हम तुलना करें तो क्या बोलेंगे? उस समय सर मैं यहाँ पे था नहीं, मैं तो अभी पिछले 4 वर्षों में यहाँ आया हूँ। तो इस सरकार में कानून व्यवस्था ठीक है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।